यहाँ पर रास्ते ही नहीं है, कहाँ से जाएंगे। देखते हैं, ये है ऐसे। देखो ये रास्ते बरसात में इसलिए परिक्रमा स्थगित हो जाती है चतुर्मास में। ये इस तरीके की बताओ कैसे परिक्रमावासी चलेंगे, कैसे रास्ते में। कुछ लग तो रहा है, लोगों के मकान भी हैं, आश्रम भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। आइए दोस्तों, आज मिलते हैं एक ऐसे संत से जो बहुत ही स्पष्ट वक्ता, इतना स्पष्टवादी संत अभी तक मुझे नहीं मिला, जिसने अपने जीवन में जो भी कार्य किए, अच्छा बुरा जैसा भी किया, लोगों ने जैसा चाहा सारा कुछ एज इट इज़ बताया। नहीं तो लोग छुपा जाते हैं, कहते हैं साहब हम बचपन से ही ऐसे हैं, ये है वो है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बताया। आइए मिलते हैं ऐसे संत से। नर्मदे हर महाराज जी की कुटिया और ये यहाँ का परिदृश्य, चारों तरफ पहाड़ी और पहाड़ी के बगल में ही एक छोटी पहाड़ी है जहाँ पर ये देखिए महाराज जी की गाड़ी भी खड़ी है और ये स्थान, और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना। और ये आइए चलते हैं महाराज जी से कुछ मिलते हैं और करते हैं भगवत चर्चा और जानते हैं महाराज जी के बारे में। नर्मदेर महाराज जी। नर्मदेहर भाई। महाराज जी अपना शुभ नाम? कैलाश दास जी बैरागी। कैलाश दास जी बैरागी जी। तो महाराज जी यहाँ इस स्थान के बारे में, ये बिल्कुल दुर्गम स्थान, माई से थोड़ा सा दूर भी है। हाँ, तो इस स्थान के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, इस स्थान के बारे में एक तो ये बागनगर गांव है इधर जी आगे जी, जहाँ बाघ शेर भी रहते हैं पीछे। अच्छा, शेर वगैरह सब रहते हैं, शिकार भी कर गए हैं आसपास से। हाँ गाइडोरों का। हाँ, और कुछ दुर्गम क्षेत्र तो है भाई, है ना। हाँ, आसपास आश्रम है, तिरुपति बालाजी का आश्रम है, राधे राधे बाबा का आश्रम है, पीछे मोनी जी का आश्रम है। अच्छा, तो यहाँ आश्रम संत और जंगल में ही रहता है। जी जी संत को जंगल में ही रहने का बताया गया है जी, और मठाधीशों को मठ में रहने का बताया गया है। तो यहाँ हम 3 साल हो गए हमें जी, माँ आदिशक्ति पचकुइयाँ पातलेश्वर घाट पर हम 25 साल से वहाँ सेवा में। माँ सरस्वती जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, जी, दासी जी, भैरव जी और चरण पादुका वहाँ विराजमान हैं। अच्छा, और पचकुइयाँ मेन जो टीकम जी सरकार है, उन गादी पे जो ठाकुरदास जी महाराज बैठे हुए थे, उनकी वो जिंदा समाधि है, वहाँ जिंदा उन्होंने समाधि दी थी। अच्छा, हाँ, 200 साल पुराने स्थान है वो, इंदौर के अंदर पचकुइयाँ राम मंदिर पर दक्षिण की ओर पातेश्वर घाट के ऊपर। तो 200-250 साल से वो मंदिर ऐसे ही पड़े हुए थे। तो हम लोग वहाँ धीरे से बैठने उठना चालू किया हमने पचकुइयाँ राम मंदिर पर। तो देखा हमने कि माँ बहुत विकराल रूप में, और वहाँ कुत्ते बिल्ली बैठे हुए हैं उस मंदिर छतरियों के अंदर। तो हम जब मंदिर के सामने गए, तो मंदिर की तरफ बैठना उठना चालू किया। जब हमने मोहल्ला छोड़ के, चौराहे छोड़ के एक अंत में, तो माता ऐसी विकराल रूप में खड़ी हुई थी। तो हम जाके दर्शन, हमारा जन्म वहीं का ही है। अच्छा, उसी कॉलोनी के जन्म है, वहीं हम बड़े हुए हैं, वहीं हम जवान हुए तो हैं। महाराज जी पहले गृहस्थ जीवन में भी थे आप क्या? जी, हम गृहस्थ जीवन से ही व्रत हुए हैं। अच्छा, वही आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारा नाम तो आपने सुन ही लिया है। जी जी,
वैसे हम उज्जैन के आगे महतपुर एक जिला है जी। उसके पास में पिपली खेड़ा गांव है। हमारे दादा परदादा वहाँ के रहने वाले थे। अच्छा अच्छा। और वहाँ से हमारे पिताजी का ससुराल इधर ही इंदौर के पास में ही था। तो आज से 50 साल पहले 55 साल पहले हम वहाँ से यहाँ आ गए थे इंदौर। अच्छा। हमारे मामा जी के गांव इंदौर के पास में एक बोरसी करके गांव है। वहाँ से हम 5 भाई हैं हम, और मेरे माता पिता हम 5 भाई, और कम से कम वहाँ से हम 25 भैंसें लेके आए थे जब हमारी उम्र होगी 3 साल की। अच्छा। कितने साल की? 3 साल। 3 साल की हमारी उम्र होगी। वहाँ से हम यहाँ इंदौर 3 दिन में पहुँचे थे बैलगाड़ी के अंदर। कम से कम जानवर ढोर पूरा सामान लेकर हम हमारे मामा जी के गांव गए। वहाँ हम कम से कम 8 साल 10 साल रहे। अच्छा। जब हमारी उम्र हो गई 10-11 साल की, जी। तो वहाँ कुछ काम धंधा वगैरह था नहीं, तो हमारे पिताजी इंदौर शहर में काम करने आते थे। तो धीरे धीरे फिर वो यहीं माली करने लग गए। तो धीरे धीरे फिर हम सब इंदौर में आ गए। इंदौर के अंदर हुकमचंद कॉलोनी में एयरपोर्ट रोड पर जी। वहाँ पर उस समय रोड भी नहीं हुआ करते थे, और एक चाल थी कच्ची ऐसी जिसमें 10 एक कमरे होंगे, और 8 बाई 8 का ऐसा कमरा था जिसमें मेरे माता पिता हम 5 भाई वहाँ पर रहने आए इंदौर के अंदर। जब हमारी 10-11 साल की उम्र हो गई होगी। फिर वहाँ से आने के बाद में हमारे तीनों चारों भाई कुछ बेलदारी करने लग गया, कोई हम्माली करने लग गया। तो मेरी उम्र तो कम थी, तो हम एक रंग फैक्ट्री में काम करने लग गए 2 रुपये रोज के अंदर। अच्छा। कितने रुपये रोज में? 2 रुपये। 2 रुपये रोज के अंदर। तो 2-4 साल हमने काम किया, और उसके बाद में हम कुछ आदत तो ऐसी लग गई, जैसे भांग खाना चालू कर दिया। अरे। तो कुछ आदतें बिगड़ गई, तो पिक्चरों का शौक लग गया हमें खूब। क्या लग गया? और पिक्चर में हम इतने दीवाने हो गए कि 4-4 शो देख लिया करते थे एक दिन के अंदर। अच्छा। वहाँ से 2 रुपये रोज मिलता था, तो पहले बहुत सस्ता था जमाना। ₹1.98 में सब देख लिया करते थे। तो वहाँ से हम पिक्चर के अंदर कुछ हमारा नज़रें शहर में भटकने लग गई। फिर शहर में भटकने के बाद में कुछ यार दोस्त मित्रों से हो गए। तो वहाँ से हम उस सेठ जी को हमने कुछ विषय की वजह से, हमारे सुबह सुबह 5 रुपये लेना था हमारे को सेठ से, और हम छुट्टी मनाने वाले थे। मैंने आज छुट्टी मनाएंगे हम। तो वो सेठ क्या, सुबह सुबह हम चले गए 9 बजे पैसे लेने के लिए कि वो 5 रुपये दे दो मेरे जो निकल रहे हैं, आज मैं छुट्टी मनाऊँगा। तो वो सेठ हम पे भिनक गया और उसने हमको लप्पड़ मार दिया। क्या मार दिया? हमारी नाक से खून बहने लग गया। अरे। और हमको तो चीड़ छटी। हम तो बहुत किरोधी रहे शुरू से, बहुत किरोध ने हमको बहुत यहाँ तक पहुँचाया है। तो वहाँ से आने के बाद हम रात भर सोए नहीं। फिर हम सुबह 1-2 दोस्तों को हमने लिया, और हमने उस सेठ को रास्ते में घेर के खूब मारा। अच्छा। मारने के बाद में थाना पुलिस आई, पुलिस हमको पकड़ के ले गई। केस बन गया हम पर वो सेठ ने क्या करा, जिस टाइम से हमने उस सेठ को मारा था वो धीरे से टाइम उसने हमारे सर पे मार दी। तो हमारा क्रॉस केस हो गया, दोनों पे केस लग गया हमारे। अच्छा। तो फिर हम कुछ आवारागर्दी सरी में हो गए। क्या हो गए? उस केस के मारने के बाद में अंटी खेलना, पैसा खेलना, पिक्चर देखना। और माता पिता हमारे बहुत कष्ट दिया हमने हमारे माता पिता को। आज रोते हैं, हमारे माता पिता की बातें याद आती है हमें। तो वहाँ से फिर हम कुछ समय ऐसे आवारा घूमते रहे। फिर हमारे पिताजी मल्हारगंज के अंदर हम्माली करते थे, ठेला गाड़ी चलाते थे। तो फिर हम 4-5 भाइयों को उन्होंने वहाँ मंडी में ठेला गाड़ी चलाने में लगा दिया। तो हमने 8-10 साल वहाँ पर ठेला गाड़ी चलाई। अच्छा। मल्हारगंज मंडी के अंदर जी। वहाँ से 14 साल की उम्र से हम 1 कुंटल की बोरी उठाना चालू हमने की। 14 साल की उम्र से 1 कुंटल वजन हमने उठाना चालू किया। हमारी बहुत कठिन मेहनत है जी। और उसके बाद में फिर हमको पिक्चरों का शौक लग गया, आवारागर्दी लग गए, कुछ केस हो गए हम पे 2-4 और भी। फिर हम पुलिस हमें परेशान करने लगी। फिर हम 18-19 साल के हो गए, कुछ स्त्रियों के गमन में भी पड़ गए। उसके बाद हमारे माता पिता ने सोचा इसकी शादी कर दी जाए, तो फिर हमारी शादी कर दी गई। अच्छा। क्या कर दी गई? शादी। हाँ, और शादी करी थी उसी साल हम लक्ष्मी नगर मंडी के अंदर, बागड़दा रोड पर मंडी है, वहाँ हम हम्माली करने गए फिर मंडी के अंदर। और उस मंडी में हमने वहाँ मुकादम के बाद हम्माली करी, हम्माली काम पर लगे। और फिर हमने कम से कम हमारी शादी हुई। शादी के बाद 10 साल हमने हम्माली की। अच्छा। वहाँ पर उसी मंडी के अंदर। कितने साल? 10 साल। 10 साल हमने वहाँ घोर मेहनत की।
उसके बाद में हमारे यहाँ एक बच्ची हो गई। क्या हो गई? बच्ची हो गई। और बच्ची का हमारा साल भर की हुई जब, तो बच्ची का हमारा जन्मदिन था। और हमारी बच्ची, हम शराब वराब भी पीते थे उस समय पे, मांस मदिरा भी सब खाते थे। अच्छा जी हाँ। और हमारी बच्ची का जन्मदिन था, हमारा छोटे भाई ने किसी से झगड़ा कर लिया। तो हम जा रहे थे कुछ बोला, तो हमको किसी ने कहा कि यार तुम्हारा भाई से झगड़ा हो गया और तलवार वलवार छीन के रख ली उन्होंने उन लोगों की। तो हमने सोचा चलो जिसकी तलवार है उसको तलवार भी दिलाएंगे और अपन समझाए आएंगे उनको। तो हम गए चौराहे पर, वहाँ पे होम कॉलोनी है, तो वो हमें दिखे नहीं, तो चलो घर चलते हैं। तो कुछ फासले पे हम गए तो उधर से 25 लोग आ रहे हैं हमको मारने को। अरे तो उसी तलवार से वहाँ खूब घमासान लड़ाई हुई। तो ये हमें दारिया लगा अभी उस समय, वहाँ उस समय हाथ में निशान है। हाँ निशान है अभी भी। हमने भी खूब मारा। तो हम पे 307 लगी उस समय पे। क्या लगी हम पर? 307 हम पे केस लग गया उस समय पे। और 2 3 4 5 केस हो गए। फिर उसके बाद में जैसे तैसे हम वहाँ से खाली करके यहाँ लाबरे भेरू आ गए रहने के लिए। तो यहाँ हमारा ससुराल था लाबरे भेरू के अंदर। तो वहाँ हमारी पड़ती नहीं थी किसी से, तो हम वहाँ रहते नहीं थे। तो हम वापस हुक्मचंद कॉलोनी चले गए। हुक्मचंद कॉलोनी हम साल 6 साल अकेले रहे। फिर हमारी पत्नी वहाँ आ गई। और फिर हम शराब खूब पीते थे, हमारी पत्नी बहुत परेशान रहती थी हमसे। तो हमारे पड़ोस में एक ब्राह्मण रहते थे हुक्म धर्मराज कॉलोनी के अंदर। तो एक दिन पहले मेरा अच्छे मित्र से, घनिष्ठ मित्र से मेरा झगड़ा हो गया शराब के नशे में। और दूसरे दिन मुझे ऐसे आत्मगिलानी हुई कि यार अपन से क्या हो गया ये, अपन इतने अच्छे संग में खाने पीने वाले अपन लड़ लिए। और फिर हमने शराब बुलवा ली। शराब बुलवाई। हम ऐसे पंडित जी का घर था, ऐसा हमारा दरवाजा, हम दरवाजे में शराब पी रहे थे। और वो पंडित जी आए हमारे पास कि कैलाश भैया चलो आसाराम बापू जी आने वाले एयरपोर्ट पर, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। अरे हम कहाँ जाएंगे, मैंने पंडित जी देखो आप, हम शराब पी रहे हैं आपके सामने एक बाटर। अरे मोड़ में कैसे जाएंगे हम नशे में? बोले हम आपको बिठा के ले चलते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण जिसमें कौन? कर्मकांडी ब्राह्मण जी। ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा ब्राह्मण हो या हमारा कोई मित्र हो। बोलते नहीं हम ले चलते हैं कैलाश भैया आपको, इधर के थे भीड़ मुराने के, वो ग्वालियर के, हम ले चलते हैं। क्या मालूम क्या अच्छा लगता था उन्हें हमारे में, या हम शादी में उनको अच्छे लगते थे। तो वो हमें बापूजी एयरपोर्ट ले गए। वहाँ 200-500 लोग इकट्ठे हो गए और शराब पिए गए थे बिल्कुल जी हम। और लोग चाहे बापूजी के विषय में कुछ भी कहे, हमें तो वहाँ से अमृत ही प्राप्त हो, तो हम तो अमृत ही कहेंगे। बिल्कुल है ना जी? बिल्कुल। तो हम वहाँ गए, वो बापूजी नहीं आए, लेकिन जो वो सत्संग गूंजा वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर जो बापूजी का सत्संग गूंजा साहब, वो सत्संग इस तरह साइडनीट की तरह झेर का मेरे शरीर में रमन कर गया। हम घर आते हमने शराब ही नहीं पी उसके बाद। अच्छा। हाँ। अरे उसके बाद हमने शराब ही पिया। बापूजी मतलब आसाराम बापू? आसाराम जी बापू। अच्छा अच्छा। 30 साल पुरानी बात। हाँ। हमने शराब ही नहीं पी जी उस दिन से। बापूजी ने क्या उनका सत्संग सुन के ही शराब नहीं पी हमने। अच्छा। उसके बाद में फिर हम शराब छोड़ दी हमने। फिर हम मांस खाते थे। फिर हम धीरे से, वो पंडित जी हमें साबरमती ले गए गुजरात, संक्रांत वाले दिन। बोलता आपको गुरु नाम दिलवाता हूँ मैं। उन्होंने मुझे देखा कहाँ ये बच्चे ने छोड़ दी है, तो फिर वो मुझे साबरमती संक्रांत के दिन ले गए। वहाँ हमने नाम सुना, बापूजी का सत्संग हुआ वहाँ पर। उन्होंने बापूजी ने जो सब भक्तगणों को जो नाम, जिसको जैसा छोटा लगे बड़ा लगे, ये मंत्र को धारण करो, इसका जाप करो। तो फिर हमने वहाँ पर मंत्र धारण किया। अच्छा। और वहीं से फिर हमारी माला शुरू हो गई। वहाँ से माला शुरू हो गई। फिर हम कुछ समस्याओं में से धीरे धीरे निकलने लगे। फिर हम 3 साल तक हमने एक मकान ले लिया, फिर एक 16,000 रुपये के अंदर। उसमें हमने 5,000 रुपया उसको दे दिया था और 11,000 रुपये उसे और देना था। तो हमारे भाई एक ड्राइवर थे, वो गाड़ी चलाते थे। उस समय ड्राइवर की बहुत इज्जत हुआ करती थी 30 साल पहले। तो उन्होंने कहा कब तक हमाली करोगे कि ला चलो तुमको गाड़ी सिखा देंगे और काम। तो हमने वो मकान तो ले ही लिया था। हमने हमारे बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया, जंगल रेमुनाना के अंदर। वहाँ से शिफ्ट करके हम गाड़ी पे चलने लगे। 6 महीने हम ट्रक पे चले। ट्रक पे चलने के बाद में हमारे भाई ने हमारी पत्नी, उनकी पत्नी के कहने पे हमको उतार दिया गाड़ी से। और फिर हम भटक गए, हम बैठे रहिए। और इतने में वो तगादा आ गया पैसे का, 11,000 रुपये का, कि यार मकान वालों को देना है। जो बिचवाल था वो हमारे पास आया, बोलता कैलाश यार वो देना है अपने को पैसा 11,000 रुपये। तो मैंने बोला कहाँ से देंगे यार। तो वापस फिर हम मंडी चले गए।
लक्ष्मी नगर मंडी के अंदर। वहाँ एक मुकादम से हमने बात की, मैंने हम आपके यहाँ काम कर, हम मेहनती थे बहुत, 2-2 हज़ार बोरी हम उठाते थे एक दिन के अंदर, ऐसे लोहे से की मेहनत थी हमारी। तो मुकादम ने बोला, हाँ केला दे दूंगा 11,000 रुपये, लगी जा काम पे। तो जहाँ हम पुराने सेठ के यहाँ पहले हम हम्माली करते थे, उन्होंने उनके मुकादम को कुछ विषय की वजह से हटा दिया था। अच्छा। और हम बहुत मेहनती थे, तो वो जानते थे कि कैलाश बहुत मेहनती है। तो हम एक दिन रास्ते पे जा रहे थे, तो वो हमें मिला, दिवाली का समय था, यही सोयाबीन का सीजन का समय था, और उसका काम नहीं संभल रहा, काम खूब चल रहा। तो वो सेठ हमें मिले, विश्वसेन एंटरप्राइजेस जगदीश सेठ हमें मिले, बोले कैलाश तुम काम छोड़ के चले गए, मेरा पूरा काम बिगड़ रहा है यार, मेरा काम नहीं होगा। मुकादम को मैंने रवाना कर दिया है यहाँ से, तो मैंने भैया हम्माली करना, तो मैं हम्माली कर रहा हूँ। बोलता नहीं, आपको हम ठेकेदारी देते हैं यहाँ की, सारे हम्माल के अंडर अब आप चलाओगे। तो फिर हमने बोला हमें मकान के 11-12 हज़ार रुपये देना है, वो आप दे दीजिए, वो मुकादम देगा। बोलता हम तुम्हें 15,000 रुपये दे देंगे। उन्होंने हमें 15,000 रुपये दिए। उससे दूसरे तीसरे दिन से हमने जवाबदारी संभाल ली, उसी दुकान पे जहाँ हमने 10 साल हम्माली की थी। अच्छा। फिर हमने वहाँ 10 साल मुकादम भी की, बहुत लोहा तोड़ हम्माली। उस सेठ को भी खूब खुश रखा, उसको खूब कमा के भी दिया, उसने हमारी बहुत इज्जत की, बहुत उल्टे सीधे कामों से भी हमें बचाया। वहाँ हमने 10 साल हम्माली करने के बाद में फिर हमारा कुछ खड़ी कराई का कार्य होता है मंडियों के अंदर, जो दादागिरी का होता है और रेलवानी का होता है। तो उस काम में कुछ जो पहले करता था दादा पहलवान, उसने वहाँ मुकादम को कुछ लपड़ मार दिया। तो वो मुकादम सब इकट्ठे हो गए, एक हो गए हम सब मुकादम। बोलते नहीं, इसको बाहर निकालना है, अब इसको अंदर ही नहीं रहने देना। तो हम थोड़े वैसे थे, हम अन्याय सेवन नहीं करते थे जी, कोई दादा पहलवान भी थे, लेकिन हमसे अन्याय सेवन नहीं होता था। तो हमसे कहा कि कैलाश इसको अंदर ही नहीं घुसने देना। तो मैंने, मेरे 2 मित्र हैं अभी जेल से छूट के आए हैं, मैंने उनको ले आता हूँ, उनको बिठा देते, नहीं घुसने देंगे इसको। मैंने, इनको क्या दोगे? बोलता इनको अपन 5 रुपये ट्रैक्टर देंगे अगर अपना हो गया तो। 2 लोगों को, 2 लड़कों को जेल से छूट के आए थे, वो गोविंद और गुड्डू करके थे। तो और हम मुकादम थे दुकान पर, वो मेरे पास काम करता था। तो मैंने बोला देखो भाई, ये काम संभालना है, अगर यहाँ अपन संभाल लड़ना नहीं है, लेकिन इस काम को संभालना है। तो वो यादव लोग थे जो थे, चंगीराम यादव, शराब भी खूब पीते थे, वो ऐसे ही थे, बहुत उज्जड़ लोग थे। फिर वहाँ से हमने उनको 2 महीना उसको नहीं घुसने दिया अंदर। अच्छा। मंडी के अंदर हम मुकादमों ने। और जब वो 5 रुपये ट्रैक्टर देने की बात आई मुकादमों की, तो मुकादमों ने मना, मुकर गए हरामजादे। देखो, अरे उन मुकादमों ने मुझे ऐसा धोखा दिया वहाँ पर। तो फिर मैंने, अब क्या करना चाहिए, उन दोनों को ले आया, दुश्मनी ले ली हमने सब उनसे, और हम हट जाते तो वो काम भी नहीं चला जाता। तो हमने उससे फिर मिले वापस के, तो घुस हम नहीं बोलेंगे। तो वो वापस घुस गया और पूरा काम वापस वो करने लग गया दादागिरी से। तो उसके किसी आदमी ने वहाँ चोरी वोरी कर ली, तो वो तो खार खाया हुआ था मेरे पे। मैं मुकादम था दुकान पे, मुकादमे करके ही सब कर रहा था। तो वो पूरे मंडी में उसको लठ मारते मारते घुमा रिया, मतलब झूठा नाम दिलवाने के बोलते थे, किसने बोला था ये चोरी करने का, करा तो कार्रवाई उसी ने थी। लेकिन वो फिर घूमते घूमते हमारे पास आ गया वापस डबल से, हमारे कांटे पे, और हमसे भिड़ने लगा। तो फिर हमने उसको लेना देना चालू, मारा कूटी हो गई वहाँ पे। मैंने, तू कैसे आ रही है? फिर सारे मुकादम एक हो गए। क्या हो गए? फिर एक हो गए, और फिर उसको बाहर कर दिया। फिर वो मंडी का क्या करा कि हमने बोला ये ऐसे झगड़े नहीं चलेंगे। उस काम के हमने पॉइंट बनवा दिए फिर सबने मिलके। अच्छा अच्छा। तो उस समय वहाँ 45 तो संत जीवन में कब आए महाराज जी? बता रहा हूँ ना आपको, बस आने वाले हैं संत जीवन। अच्छा अच्छा। संत जीवन में आने वाले हैं, सबसे बड़ी बात ये। तो उस समय फिर हम उस संघ बनाया हमने, श्रमजीवी लोडिंग अनलोडिंग हम्माल संघ बनाया हमने। फिर उस संघ को माध्यम से हमने लंबर बनाए सबके, फिर लंबर से कार्य करने लग गए। और कुछ काम रोड पे कभी कोई काम नहीं करता था, हमने चालू किया पूरे रोड पर काम। फिर वहाँ कुछ दुष्ट लोगों की निगाह पड़ के हमको नीचा दिखाने के लिए हमारा एक साथी की मर्डर हो गया। अरे, हमारे एक साथी का मर्डर हो गया। फिर हम कम से कम 10 साल 15 साल को जेल, कोरड़, कचहरी, मारा कुटी और सब में लगना पड़ा। 15 साल हमने से बिताए। फिर वहाँ आने के बाद में बताया ना आपको, माता जी के मंदिर पे बिजासन, वहाँ माता पर मंदिर पे आ गए हम। अच्छा। सब लफड़ों से निपटा के पीछे पचकुया राम मंदिर पर वहाँ जब बैठना चालू कर दिया एकांतवास में हमने, सेठ का काम छोड़ दिया मैंने, अब आपका काम मेरे से नहीं समझेगा भाई। अच्छा। मेरा दुश्मनी हो गई, मैं आपको समय नहीं दे सकूँगा। वहाँ से मैंने वो दुकान छोड़ दी और मेरा वो खड़ी करे का कार्य चालू हुआ जी। मेरा खड़ी करे चालू होने के बाद में फिर मेरा
20 साल वो काम चला, बढ़िया चला हमारा काम। उसके बाद में इधर मंदिर पे आ गया, मैं लक्ष्मण दास जी महाराज से मिला, पीछे सेवा करने लगा। तो लक्ष्मण दास जी महाराज ने बोला कैलाश जी आप करो सेवा, आपको यहाँ हम सौंपते हैं ये मंदिर। तो हमने वहाँ, तो अंधेरा था, दरवाजा भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी, अंधेरा घूम रहता था, हम रात रात में पड़े रहते थे वहाँ पे। फिर हमने वहाँ जोत जला दी मंदिर के अंदर। अच्छा। वहाँ मंदिर में जब आए हम, तो वहाँ दिया बत्ती अगरबत्ती बढ़िया, हमारा काम धंधा भी चलता रहा, वहाँ सेवा भी करते रहिए। फिर हमारा भाई एक विकसित सा हो गया, मतलब उसको कुछ शत्रु ने तो ऐशा, तो वहाँ कोई शक्ति, उसी भक्ति जो मेरी दिया बत्ती लगाता था वो मेरे अंदर प्रवेश होके कही कि इसे बुरी चीज़ खिला दी गई है और अब तुम जांगिया फेंको और लंगोट बांधो। हमें किसी ने कहा नहीं है ना, जांगिया हटाओ और तुम हवन और धुने पे बैठो, और गुरु नाम तुम्हारा है ही सही, गुरु नाम ले रखा है, तुम ये करो। तो फिर हमको अचानक हमने जांगिया उतारा, लक्ष्मण दास जी महाराज से पूछा, तो लक्ष्मण दास जी ने बोला कहाँ आप लंगोट धारण करो कैलाश जी, और अब आप अलग हो गए हो, है ना। नज़र से, वाणी से और शरीर से बुद्धि की, शक्ति की और सिद्धि की पहचान होती है जी। बिल्कुल सच कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। आप तो काशी विश्वनाथ जी के क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो वो शक्ति ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर लक्ष्मण दास जी महाराज ने मुझे चोला धारण करने को कहा कि अब चोला धारण कर लो आप। उसके बाद में फिर हम 15 साल 17 साल हमने वहाँ बिताए। 3 साल पहले लक्ष्मण दास जी महाराज देवलोक संवार गए, और अब वहाँ राम गोपाल दास जी महाराज विराजमान हुए गादी पर। तो उनको हमारा कुछ समझ नहीं आया, तो हमें यहाँ देवदास त्यागी जी जो वहीं लक्ष्मण दास जी के गुरु भाई थे, उन्होंने 2014 में ये जगह आवंटन करवा रखी थी। अच्छा, 2014 में। अच्छा। तो अभी महाराज जी के जाने के बाद में जब वो आए वहाँ उनके कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कैलाश जी अपनी जगह पड़ी है, अब यहाँ तो महाराज चला गया है, यहाँ ये महाराज तो ऐसा ही आ गया है, लोभी लालची, बोला आप वहाँ जगह संभालो। तो अभी 3 साल पहले हम यहाँ 3 साल पहले यहाँ आए हैं, ऐसे यहाँ आना हुआ? ऐसे यहाँ हमारा आना हो गया। अच्छा। और उन्होंने हमें लिखा पढ़ी करके दे दी है पूरी स्टाम्प पर कि आप यहाँ के महंत हो। अच्छा। तो 3 साल से हम यही भक्ति कर रहे हैं, और हमारा जीवन एक ऐसा रहा है, 12-14 कुछ अपराधी रिकॉर्ड भी रहे हैं। तो वो महाराज जी वो केस सब समाप्त हो गए? सब समाप्त हो गए, सब दूर से बरी, हमें किसी केस में सजा नहीं हुई। अच्छा। हाँ। और लक्ष्मी नवाई नगर मंडी के अंदर हमारा एक तुलावटी पॉइंट है, जो 8 नंबर, जहाँ मेरा एक बंदा संभालता है, वहीं से मेरा यहाँ का खर्चा। और फिर जो आप बता रहे आपकी एक बच्ची थी और पत्नी, उनका क्या हुआ? बच्चे यहाँ सब हो गए ना, मकान दुकान सब बना दिए उन 15-20 साल के अंदर हमने। अच्छा। मुकदम रहते हुए। बेटे भी हैं? एक बेटा है, 2 बेटी हैं। अच्छा। उनकी शादी कर दी। अच्छा। 2-3 उनके लिए मकान बना के दे दिए। अच्छा। और मेरी बच्ची की बच्ची है 17-18 साल की। अच्छा। उसकी शादी करना है। अरे वाह। साल 2 साल बाद में। अच्छा। तो उसके बाद अब हमारा ये हाल हमें ऐसा बना दिया गया है, हम ऐसा बनना नहीं चाहते थे यारो, और हमें उसने जो दिया है वो अनमोल है यारो। वो अंदर ही उसकी पहचान हो सकती है, और बाहर जो उसको जानता है वही उसको पहचान सकता है। तो हम कैलाश दास जी वैरागी, कोई शक्ति है हमारे साथ। वहाँ 3 मूर्तियाँ बैठी है, वहाँ सरस्वती बैठी है, दुर्गा जी बैठी है, लक्ष्मी जी बैठी है, दासी जी बैठी है, भैरव बैठे हैं, गोरचरण पादुका बैठा है। तो वहाँ बीच में जो दुर्गा मूर्ति है वो मेरी परछाई है, वो मुझसे कहती है कि मैं तेरी परछाई हूँ। अच्छा। जी हाँ। और तेरा भक्ति मार्ग, तुझे कुछ चमत्कार नहीं दिखाना है, जिसकी श्रद्धा होगी तेरे पास आएगा, नहीं तो अपने दाल रोटी खाओ और राम के गुण गाओ। ये अब आगे का जीवन बिताना है। कुछ सब देखते साधु समाज तो मुझे जानता है। महाराज जी अपना अतीत किसी साधु ने अभी तक मेरे सामने इतनी साफ गोई से नहीं बताया जितना आपने स्पष्ट बताया। इसीलिए बताया ना कि कोई दूसरा बताएगा तो फिर आपको ऐसा लगेगा महाराज झूठ बोल रहा था। नहीं, इतने हम जिससे भी सब बाल ब्रह्मचारी हैं, शर्म से हैं, ये है वो नहीं, हमारे तो सतऋषि गृहस्थ थे ना जी। हम तो सतऋषियों में से हैं, और हम सर्वंग ऋषि के वंशज हैं। अच्छा, क्षत्रिय नहीं, बैरागी है ना, बैरागी। सर्वंग ऋषि वो थे जो जब से तो बैरागी समुदाय हुआ है। सर्वंग ऋषि वो थे जो नृत्य करते करते शिव में समा गए। ओहो जी, सर्वंग ऋषि हम उनके वंशज है। हाँ, हम इतनी साफ गोई से किसी ने नहीं बताया। सब अपना अतीत छुपाते हैं, सब छुपाते हैं, यह मैं भी जानता हूँ।
लेकिन आपने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि इसीलिए आपने बताया क्या ना, किया। सबसे बड़ी बात है बताया इसीलिए ना कि हमसे अन्याय सेवन नहीं हुआ। जी जी। इसीलिए हमको गुंडा बना दिया गया, सबसे बड़ी बात ये। ओ और कोई ऐसा नहीं कि हम कोई किसी की बहन बेटी का या किसी का धन लूटा हो या किसी के पिटार पे कब्जा करो। जी जी। हमने हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। स्वाभिमान की लड़ाई हाँ, लड़ी। जी जी जी, स्वाभिमान की लड़ाई। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। हाँ। और इतना स्पष्टवादी संत हमने पहली बार अपनी नज़रों जी से जी देख रहा जी हूँ। जी। जी ये मेरी नज़र जी दी हुई है, ऐसी थी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। जब भी मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, मैं स्कूल नहीं गया हूँ कभी भी जी। लेकिन मैं अभी, आपने देखा होगा, मैं रामायण गीता भागवत सब पढ़ लेता हूँ। अच्छा। हाँ। अरे तो ये कहाँ से सीखा? ये उस माँ ने ही सिखाई है मुझे। अच्छा, माँ ने मेरे सिखाई। अंदर शक्ति बचपन से हमारे अंदर होती है जी। जी। जब 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 काम इंद्रिय है, तो आप काम इंद्रिय से फ्री होगा तो ज्ञान इंद्रिय में जाइए, वहाँ आपकी शक्ति प्रकट हो जाएगी, प्रकट हो जाए। आपकी भक्ति होना चाहिए। जी जी 20 साल से वहाँ जोत जल रही है आश्रम पर। जी। और मोबाइल नहीं लाया है हम हिंदू राम मंदिर पर, तो फिर मत बोलिए कि बस शक्ति में बहुत, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो हम तो 20 साल से वहाँ 10 दिए लग रहे हैं, अभी एक दिन नहीं चुका होगा कोई सा भी अच्छा अच्छा। कि वहाँ दिया ना लगा होगा, मतलब एक दिन भी। 20 साल के अंदर ये शरीर जो बड़ी शक्तियाँ होती है वो शिव को चरणों में होती हैं, और गुरु के आदेश के बिना वो नहीं चलती हैं। जी जी। क्या नहीं चलती है? गुरु, वो शिव, जैसे 64 योगिनी, 52 भैरव, 52 खंडपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग, ये शून्य में है। जी। काय में? शून्य में। जी हाँ, 64 योगिनी, 52 भैरव, 52 खंडपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग, ये शून्य में। इन्हीं में से 10 दिशा होती है, और इन्हीं 10 दिशा में से हम 4 दिशा फिर चुनते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। फिर हम 4 खंभ चुनते हैं, 4 वेद चुनते हैं, 7 ऋषियों को चुनते हैं, और फिर हम देवादिदेव महादेव आदि अनादि नेति नेति को इस संसार में ज्योति स्वरूप में विख्यात करने वाले जो शब्द रूपी हैं वो शिव हैं, और उस शब्द रूप का पालन करने वाले ब्रह्मा जी हैं, और उस ब्रह्मा जी की सृष्टि का पोषण करने वाले विष्णु जी हैं, और विष्णु जी का जो लौकिक रूप है वो राम जी हैं, और राम जी की जो मर्यादा है उसका ही रूप लेके भगवान योगेश्वर कृष्ण भगवान दुष्टों का संहार करवाने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए और दुखियों का दुख हरने के लिए इतने सारे पाप अपने उनने सर पे लिए। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा जय लगा। श्री राम हनुमते जय श्री राम नमः। ओम ह्रीम श्रीम अम वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती विद्या देही सरस्वती नमः। हमारा अखंड भारत का झंडा सदा विश्व में लहराता रहे, और हमारे देश के जो भी राजा बने, जैसे अभी आज मोदी जी हैं, मोदी जी अच्छे राजा हैं, चाहे वो देवों की कृपा है उन पे। जी जी। क्या है, देखिए गेहूं के संग कुछ घुन तो पीसते ही हैं जी, 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 जी। सबसे बड़े लक्ष्य के लिए कुछ छोटा त्याग करना पड़ता है ना। 100 लोगों को बचाने के लिए 10 लोगों को बलिदान होना पड़ता है। तो हम तो हमारी मातृभूमि की रक्षा जो कर रहे हैं हमारे देश के जवान, हम तो पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनके लिए माँ चंडी से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें प्रचंड शक्ति देना। बजरंग बली से हम विनती करते हैं कि इन्हें हाथी जैसा और योद्धा जैसा बल देना, और ये प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी मातृभूमि के लिए कभी एक कदम पीछे ना हटा, इन्हें सदा आगे ही बढ़ाना। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर। ओम ओकार ममलेश्वर नर्मदाय नमः।